देश में जो भी अभी तक गलत हुआ है हर चीज पर राहुल गांधी आवाज उठाएंगे। मेरे देश में युवाओं के बारे में, उनका मैनिफेस्टो में भी युवाओं के बारे में और महिलाओं के बारे में जिक्र था, जो मैनिफेस्टो में वो दिए थे। मोदी जी के कोई मैनिफेस्टो में युवाओं के बारे में जिक्र नहीं था, मेरे देश की महिलाओं के बारे में जिक्र नहीं था, मेरे देश के किसानों के बारे में जिक्र नहीं था। 10 साल मनमोहन सिंह थे सरकार में, उसके बाद चुनाव हुआ तो 44 को सीट आया था ना। 10 साल मोदी सरकार में थे, चुनाव हुआ 240 सीट आया। किसको बहुमत दिया? पब्लिक बीजेपी को वोट दिया। मोदी जी के सपोर्टर थे, चिल्ला रहे थे, यही चिल्लाते हुए 400 पार 400 पार, बिहार में 40 का 40, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो सरकार मेरी बन नहीं है ना, सरकार मेरी बन नहीं है ना। नमस्कार, मैं मनोहर झा स्वागत करता हूं आप सभी का बिहान इंडिया। आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक कैरियर के 20 साल में एक संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। उन्हें विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। चलिए पब्लिक से जानते हैं कि क्या वो इस पद पे रहते हुए जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे या नहीं। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा चुना गया है, क्या लगता है कि वो जनता की आवाज को उठा पाएंगे? सिर्फ जनता का आवाज नहीं, मेरे देश में जो भी अभी तक गलत हुआ है हर चीज पर राहुल गांधी आवाज उठाएंगे। मेरे देश में युवाओं के बारे में, उनका मैनिफेस्टो में भी युवाओं के बारे में और महिलाओं के बारे में जिक्र था, जो मैनिफेस्टो में वो दिए थे। मोदी जी के कोई मैनिफेस्टो में युवाओं के बारे में जिक्र नहीं था, मेरे देश की महिलाओं के बारे में जिक्र नहीं था, मेरे देश के किसानों के बारे में जिक्र नहीं था। लेकिन राहुल गांधी के हर वो मैनिफेस्टो में किसान पे, महिलाओं पे, युवाओं पर राहुल गांधी ये चीज जानते हैं जो 2014 के बाद बेरोजगारी दर जो बढ़ी है वो सीमा चरण पे है। कोई वैकेंसी नहीं निकाले मोदी जी, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहा है। मेरे हिसाब से 2 से 3 पूरे भारतवर्ष में डेली। आंकड़ा अगर निकालेंगे, डाटा निकालेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है। वो क्यों कर रहा है इसको समझ लीजिए। कोई बाप का ताना सुन रहा है, बाप बोलता है कि कब तक मेरे होटल में बैठ के खाओगे, कब तक बाप का पैसा उड़ाओगे। माँ बोलती है कि बाप को कब तक परेशान करोगे। और हद तब हो जाता है ना जब एक भाई बोलता है कि भैया तुम कमाओगे नहीं तो मेरी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, मैं आगे अफसर कैसे बनेंगे। और उससे भी ज्यादा हद तब हो जाता है, डिप्रेशन में एक भाई चल जाता है जब उसकी बहन बोलती है कि भाई तुम कमाओगे नहीं तो मेरे घर में दरवाजा पे बारात कैसे आएगा, मेरा डोली कैसे आएगा। उस डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर रहा है। इसका जवाब मोदी जी देंगे इसका जवाब मोदी जी कभी नहीं देंगे। क्या कि शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर कभी मोदी जी ने बात नहीं किया, कभी बात नहीं की मोदी जी मंच पर जब चल रहे थे तो मुजरा पे बात कर रहे थे, मंगलसूत्र बात कर रहे थे, मटन पे, मछली पर, मुस्लिम पर, मुगल पर, यही बात कर रहे थे। कभी महंगाई पे बात नहीं किए, कभी महंगाई पे बात नहीं किए, यही बात वो करते रह गए मोदी जी मंच पर। हार की वजह यही है। और जो राहुल गांधी जो इस बार सजस्ता जो मिला है, जो लोग चुने उनको, तो वो इस बार देखिएगा विपक्ष सबसे मजबूत है, विपक्ष मजबूत है। और इस बार चालू होने दीजिए, लोकसभा चालू होने दीजिए, लोकसभा में देखिएगा किस तरह से गजरेंगे, किस तरह से बरसेंगे राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी इस बार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दिए उसी का तो नतीजा है, टक्कर दिए उसी का तो नतीजा है। आज कहाँ 400 पार का नारा था, कहाँ कितना का नारा था, 400 पार का नारा था, कहाँ लाके खड़ा कर दिया, उसी का नतीजा है। राहुल गांधी लोगों के दिल में बस चुके हैं, लोगों के आवाज बन चुके हैं, गरीब दुखिया के एक पहचान बन चुके हैं। उनको कोई नहीं है बता। आने वाले समय में अब देखिए ना डाटा उठा के हर राज्य में उनको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस लोकसभा के चुनाव में हर जगह कुछ ना कुछ, जहाँ का खाता नहीं खुला था वहाँ उनको सीट आया है, जहाँ पहले सीट आया था और बढ़ चढ़ के आया। अब बिहार में देख लीजिए, अब यूपी में देख लीजिए, यूपी में तो सुपड़ा साफ कर दिए लोग, कहीं कहीं पर इतना सीट आया इंडिया गठबंधन को। तो यही है मोदी जी और राहुल गांधी के टक्कर का नतीजा ये है कि आज किस कगार पे मोदी जी को लाके खड़ा कर दिए हैं। कौन है बॉस? अरे भाई बैसाखी वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो अगल बगल दोनों तरफ बैसाखी है, लंगड़ा प्रधानमंत्री है, लंगड़ा प्रधानमंत्री है। अगर बैसाखी हटेगा ना तो गिर जाएंगे। राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री देश के बने ही नहीं। राहुल गांधी पे लोग टिप्पणी करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, यहाँ पे प्रमाण देंगे, कभी नहीं बनेंगे। लगाइए मैक इनके ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी विपक्ष का नेता चुने गए, क्या आपको लगता है कि वो जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे? नहीं, उनमें क्षमता नहीं है कि जनता के मुद्दा को उठा पाएंगे। उनका बात किसी को समझ में नहीं आएगा। 2 आदमी को समझ में आएगा, एगो है जयराम रमेश, एगो है वेणुगोपाल। इसके अलावा उनका बात और इंडिया के किसी भी पब्लिक को समझ में नहीं आता है। आपका कहना है कि राहुल गांधी के बाद दुनिया के, भारत के किसी भी पब्लिक को समझ में नहीं आता? समझ में आता तो बताइए, उनको 99 सीट दिया है। तो फिर राहुल गांधी 2 सीट, तो फिर राहुल गांधी 2 सीट से कैसे इलेक्शन जीत गए? कैसे 2 सीट? क्या 2 सीट? एक वायनाड और एक सांसद न बने तो सांसद बनना क्या होता है? वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा था दोनों जगह का इनका। क्या चीज का परसेंटेज जो था वो बढ़ा हुआ था। अरे तो सांसद बने ना, 1 लोकसभा सीट में जीते हैं। 2 लोकसभा, अरे 2 लोकसभा सीट में जीते हैं। प्रधानमंत्री कौन बना है? बहुमत किसको मिला? लेकिन राहुल गांधी का वोटिंग जो बढ़ा, इसमें अब कितना सीट मिला? कांग्रेस को 99 सीट मिला, बीजेपी को कितना मिला? 240 सीट मिला। ठीक है, 10 साल मनमोहन सिंह थे सरकार में,
उसके बाद चुनाव हुआ तो 44 को सीट आया था ना। 10 साल मोदी सरकार में थे, चुनाव हुआ 240 सीट आया। किसको बहुमत दिया? पब्लिक बीजेपी को वोट दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आज भी इंडिया में रिकॉर्ड है राजीव गांधी के नाम 404 सीट, ठीक है। इंदिरा गांधी मतलब मरने के सोचना बाद पड़ेगा अभी। इंदिरा गांधी लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस बार टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? भैया देख लीजिए, जहाँ से वो लड़ते हैं लोग चिल्ला रहा था कि 10 लाख वोट सही देंगे। पिछली बार कितना वोट सही था? आधा से नीचे आ गए, 1.5 लाख पे पहुंच गए। 1.5 लाख पे पहुंच गए। और सुनिए दूसरा इंडिया में सबसे अधिक मत से जीतने वाले का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है फिलहाल इस 2024 में भी, आसाम से। हाँ तो 10 लाख प्लस से जाके देख लो। वो 11 लाख प्लस जीता है वो। बीजेपी का जीता वो मध्य प्रदेश का है बॉस। कहाँ के बात करते हैं बॉस? मार लो भाई, आप मारिए अरे मार लो बॉस, बात करिए। मार लो, आप बात कीजिए। और ठीक है। कांग्रेस गठबंधन का ये हाल है ना, आज जो चुनाव हुआ ना, आज उसमें वोटिंग गिनती नहीं करने दिया राहुल गांधी ना। मेरा सांसद का कमी निकल जाएगा कि कई सांसद उनको वोट दिया, कई नहीं दिया। ये हाल है गठबंधन का। समझ 234 का ही वोट नहीं काउंटिंग करने। आप चुनाव में खड़ा किए कैंडिडेट को, काउंटिंग होना चाहिए ना। काउंटिंग काहे नहीं करने दिए? भैया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जितना भी मोदी जी के सपोर्टर थे चिल्ला रहे थे, यही चिल्लाते भैया 400 पार 400 पार, बिहार में 40 का 40, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सरकार मेरी बन रही है ना। भैया एक बात समझ लो आप, नहीं एक बात समझ लो आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख लो, स्टेटमेंट देख लो। जो इंसान अभी यही लोकसभा चुनाव में जब लिया आया था रिपोर्ट, जब राहुल गांधी जी के बारे में पूछा तो बोले कौन राहुल? आज प्रणाम कर रहे हैं, राहुल जी प्रणाम, भूल हो गई है। तो समय सब वेट करता है। एक मिनट भूल हो गई तो सुनिए, समझे? समय सबका वेट करता है भैया। जो बीजेपी 2 सीट पे थी पहुंच गई, कांग्रेस थी नीचे आ गई। घमंड किसी का नहीं सत्ता से। अच्छा एक मिनट पूरे भारत में भाजपा के पूरा भारत में अगर भाजपा के सीट सबसे कम आई है तो सिर्फ राजपूतों के विरोध के चलते इतना कम वोट मैंने सीट आई है भाजपा को केंद्र में। नहीं तो भाजपा फुल बहुमत में रहता। उनका घमंड हो गया था, राजपूतों ने घमंड उसको कम कर दिया। बिहारी को मिर्ची लगा रहे थे 5 साल के लिए। नहीं, ये पाकिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान से आए हैं। बिहार के बात नहीं करेंगे। ये इनकी सरकार ये बोल रहे हैं गर्व से कि मेरी सरकार है। बिहार के बारे में क्या सोचा इनकी सरकार? पूछिए इनसे। बिहार के बारे में आपका सरकार क्या सोचा था? बिहार के बारे में अरे भाई अभी आपका सरकार रोड क्यों नहीं बनवाया? रोड बिजली क्यों नहीं लगवाया था गाँव में? फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाया था? अटल पथ क्यों नहीं बनवाया था? मरीन ड्राइव क्यों नहीं बनवाया? आपका सरकार कुछ नहीं किया। मेरा सरकार इतने बड़े अंधेरे में लंटेरे में लाइट नहीं था, रोड नहीं था, हवा नहीं चल रहा था, सांस नहीं ले रहे थे। आप लोग कुछ करते नहीं। आप लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, खाली जातिवादी लोग करते हैं। जात को जात से लड़वाने का काम इन लोगों का सरकार करता है। कोई बात नहीं हुआ। हिंदी मोदी जी का जबान बोल रहे हैं। क्या जात पात का कोई बात हुआ क्या? अरे जात का कोई बात हुआ क्या? जात का बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इनका नेता करता है। एक मिनट मेरी बातों को सुनिए। हिंदू मुस्लिम करता है, जात पात करता है, इनका नेता करता है। एक मिनट मेरी बात को सुनिए। नीतीश कुमार केवल विकास का राज करता है। मरीन ड्राइव बनवाता है, मेट्रो बनवाता है, अटल पथ बनवाता है, गांव में रोड बनवाता है, गांव का टूटा हुआ स्कूल बनवाता है। लेकिन भैया एक मिनट बात तो सुनिए। आप तो बात तो सुनिए। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी बेल पर और जो घोटाला किया वो सब जेल में गया, सब जेल में जाएगा। नंबर लगा हुआ है सबका। भैया आपका कहना है। एक मिनट एक हफ्ते के अंदर में बिहार में 3 गो पुल नेस्त नाबूद हो गया, गिर गया, ध्वस्त हो गया। क्या किया इनका सरकार? अरे पुराना पुल था। बीजेपी और जदयू का सरकार बिहार में बहुत दिनों से गठबंधन में था। एनडीए बना बाद में, लेकिन गठबंधन जो था वो बीजेपी का जदयू का बिहार में पहले जितना भी पुल पारित हुआ है, पास हुआ है, सब बीजेपी जदयू के राज में हुआ। क्या ऐसा हुआ जो कंपनी को वेरीफाइड नहीं किए और टेंडर दे दिए और इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही, रेल मंत्री कुछ भी नहीं बोलते। आप बोले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी मरीन ड्राइव बनवाए, रोड बनवाए, ये बनवाए। लेकिन आप इसको भी देखिए कि आज इतने ज्यादा स्टूडेंट के साथ नीट जैसे एग्जाम
नीट जैसे एग्जाम का क्वेश्चन वायरल हो जाता है और जिसपे शिक्षा मंत्री 2 दिन तक मुंह नहीं खोलते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये क्वेश्चन आउट हुआ था। ऐसे ऐसे मुद्दों को क्या विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी हुए वो उठाएंगे? आपको उम्मीद है उनसे? राहुल गांधी विपक्ष का नेता हुए उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अगर कोई मुद्दा उठाएंगे भी तो पब्लिक समझ नहीं पाएगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उनका बात सिर्फ 2 आदमी को समझ में आएगा, एगो जयराम रमेश जो बैग लटकैले उनके पीछे रहता है, एगो वेणुगोपाल, यही दोनों। अब देखिए आज पहला लड़ाई हुआ है कांग्रेस और बीजेपी का संसद में, है मैदान छोड़ के राहुल गांधी भाग गया। वोट गिनती नहीं भागा ना, भागा ना, नहीं करने दिए। निर्विरोध जीता मेरा लोकसभा अध्यक्ष। लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहिए, लंगोटा खोस लिए, आप पहलवान को देखते हुए भाग गए। लेकिन आप अभी भी राहुल गांधी पे हैं, आप अभी भी राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो बोलिए कि इतनी सारी घटनाएं जो हो रही है जिसमें 20 साल से बीजेपी का सरकार था, सबको सजा होगा। अच्छा एक बार बताइए, का पैसा सीज होगा, ठीक है, जितना घोटाला किया है सब पर पेपर लीक करवा दिया। क्या तेजस्वी यादव पेपर लीक करा दिया? आप ही लोग तो कहते हैं, आप ही लोग तो कहते हैं, आप ही लोग तो कहते हैं। आपको कैसे पता कि तेजस्वी यादव पेपर लीक करवाए? आपको कैसे पता कि तेजस्वी यादव पेपर लीक करवाए? आप ही तो सुनिए, आप ही तो आरोप लगा रहे हैं। हम बोले एक बार हम तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिए। आपके नेता है, ऐसा कार्यकर्ता इस लोग कहाँ से आते हैं, समझे? समझ में नहीं आता यार। अपने नेता को बदनाम कर रहे हो। हम तेजस्वी यादव का नाम पढ़ा लिखा नेता का हम नाम ले सकते हैं? हमारा औकात है वो उनके बराबरी खड़ा होने का? कोई है या नहीं है? लेकिन आप जो बोल रहे हो उतना पढ़ा लिखा नेता, आप जो कटाक्ष कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात सुनिए, 1 मिनट सुनिए। हाँ, 1 मिनट सुनिए। लेकिन ये भी बात है, मुख्यमंत्री का बेटा है, हम किसान का बेटा है। लेकिन एक बात ये भी है कि 17 महीने में जो एग्जाम हुए, नौकरी हुई, उसमें तो एक भी क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ। अरे क्या है 17 महीना का नाम लेते हो यार? 17 महीना मुख्यमंत्री कौन था? बोल दिए। बिहार पुलिस का वायरल नहीं हुआ था, नहीं पता है तो जान लीजिए। बिहार पुलिस का तेजस्वी और नीतीश कुमार का सरकार था, क्वेश्चन वायरल होने के बाद कैंसिल हुआ था। ये सवाल कर रहा है यार, एग्जाम हो गया, क्वेश्चन वायरल हुआ, फिर कैंसिल हुआ। बजाओ ताली, अब चमचे ताली नहीं बजाएंगे। वायरल हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ। सॉरी, यहाँ बच्चे का इतना डायपर लीक नहीं होता है जितना वाजपेयी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, उतना पेपर लीक हो रहा है। बच्चे का डायपर उतना लीक नहीं हो रहा है। आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे लोग, आप नहीं बोलेंगे। विपक्ष का नेता राहुल गांधी मनोनीत हुए हैं नेता, तो आपको क्या लगता है कि जनता की आवाज को उठा पाएंगे? अरे यही होता है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे निकला था ना, मोदी को पीएम केयर फंड के बारे में बताना पड़ेगा, 408 बम के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे समस्या है। नहीं बताओगे? 14,000 किलो RDX कांग्रेस के शासनकाल में 4 से 14 आया, उसका जवाब नहीं मानोगे। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला सिर्फ एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन जवान शहीद हो गया था, उस RDX से जवान शहीद जवान शहीद तो तुम करवाओ। पाकिस्तान से 2 बार युद्ध, चाइना से 1 बार युद्ध करवाए, युद्ध तुम और जवाब मांग रहे हो नरेंद्र मोदी से। तो कोई हिसाब नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? पब्लिक हमको वोट दिया है, 5 साल जैसे मर्जी वैसे सरकार चलाएंगे। मोदी को पब्लिक वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया है, जैसे मर्जी वैसे सरकार चलाएगा। गुंडागर्दी है, इन पे तैयार होना चाहिए, इन पे तैयार होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। और जनता के प्रति काम नहीं करोगे, जनता के प्रति काम नहीं करोगे, देश को सही दिशा में ले जाएगा, मन करेगा वैसे सरकार चलाएंगे, तानाशाही वाला सरकार चलाएंगे, तानाशाही वाला सरकार चलाएंगे। एक ही बात कहना चाहेंगे, बुजुर्ग है, इज्जत कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे बात बोल देंगे कान से खून निकल जाए। बुजुर्ग है, तुमसे जवान है, बोलो। बोल देंगे तो जल्दी अपने। अरे वही लोग हैं, घर से 2 रोटियां चाय खा के आएंगे, अब तिनका लेके बोलेंगे कि मछली फंस गया है, चिकन फंस गया है, मछली मटन फंस गया है। खाटा खट पूछिए ना क्या हुआ खाटा खट। ए भाई हम मानते हैं राहुल गांधी खटाखट बोला था 8,500 नहीं दिया है, लेकिन किसी माइक के लाल में दम है तो मोदी जी द्वारा 15 लाख दिलवा दे। एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं मोदी जी सुनो, मोदी जी कोई फॉर्म नहीं भरवाए
थे। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी फॉर्म भरवाया, लेकिन अकाउंट लिया और बोला कि हर महीना 8,500 मिलेगा। मोदी जी कोई फॉर्म नहीं भरवाए थे, ठीक है। मोदी जी बोला कि सब घोटालाबाज से जब पैसा हम वसूलेंगे। एक मिनट 15 लाख लेने के लिए कोई लाइन में लगा था? नहीं ना लगा। चमचा 8,500 लेने के लिए लाइन में लग गया। सुनो, उस औरत से जब पूछा गया तो बोला आपको भेजा गया है। भेजा गया, मोदी का काम होता है भेज देना। सुना ना, तो जो चमचे खटाखट 8,500 लेने के लिए पहुंच गया ना, तो उस आप लोग से बोलना चाहेंगे एकदम 8,500 लीजिए। और जो नेता बोला है अगर नहीं दे रहा तो चप्पल खोल के सटासट दीजिए। मोदी जी पर चप्पल लग गया। अभी साला चप्पल का स्पीड 400 स्पीड था। सुनिए, वो चप्पल चलाना हम बहुत खराब समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, कम से कम इज्जत कर लिए मैडम। हमारे देश में चला है, राजीव गांधी को विदेश में मारा गया है। वीडियो है, वीडियो है, वीडियो है, देखो जूम करके कैमरा में देखिए, जूम कर देखिए कैसे मार रहा है। देखिए, देखिए मार के वीडियो देखो, देखो वीडियो। राजीव गांधी के बारे में पता होगा, उसको शहीद हुए, उसको अपने देश में लड़ गया। और राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हुए हैं। ये तो आरएसएस के आदमी था, वो सब आरएसएस के आदमी था। क्या करोगे? लेकिन मोदी जी को तो अपना बनारस में जहाँ के साथ देखिए, बाहर में देखिए कुत्तों जो है शेर होता है अपने आप के, और घर में साला कुत्तों शेर बनता है। बताइए, मोदी जी का बना कंगना रनावत को शपथ ग्रहण से पहले चपट ग्रहण हुआ एयरपोर्ट में। अब मोदी जी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है और बनारस के सांसद भी है। हम इसको, लेकिन क्या करें, सब सुन रहे हैं कि चप्पल का स्पीड साला अब वो जांच हो रहा है, चप्पल प्लास्टिक था कि चौड़ा के था, वो जांच हो रहा है। लेकिन उसका स्पीड पक्का 400 से कम नहीं था। तुरंत गाड़ियों पर सामने मुँह पर गया। मोदी पर घोटाला का आरोप नहीं है, ठीक है। सुनिए, मोदी को आधा से बेसी बात मानता है, परिवार मानता है। 5 साल का सजा हुआ है तुम्हारे नेता को, समझा? बेल पर अभी है। आपका भी सत्ताधिकार है, आपका भी सत्ताधिकार है। आपका भी सत्ताधिकार है। कौन? अमित शाह। अमित शाह तरी पार है। घोटाला में गया था अमित शाह, घोटाला में गया था। एक मिनट, घोटाला में गया था। आपका नेता गया वाला कंपनी से राइस कोड लेने वाला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।